वो खुदा कैसे हो सकते हैं। और धीरे धीरे इन अंधेरों में भी तौहीद की किरण उतरने लगी। इन्हीं परेशान औरतों में एक बुढ़िया भी थी, मगर उसकी परेशानी कुछ अलग थी। यह बुजुर्ग औरत उम्र के उस मोड़ पर थी जहां इंसान की सोच आमतौर पर नरम हो जाती है, लेकिन उसके दिल में नफरत और दुश्मनी का जहर भरा हुआ था। वो अक्सर अपने गली मोहल्ले में बैठकर लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बातें सुनाती। वो बुढ़िया अक्सर लोगों से कहती, मोहम्मद से दूर रहना, यह जादूगर है, यह शायर है, यह अपने लफ्जों से लोगों को बहका देता है। उसकी जुबान पर नफरत का जहर ऐसा काबिज हो चुका था कि दिन रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गलत बातें फैलाती रहती। उसके लिए सबसे बड़ी कामयाबी यही थी कि लोगों को इस नए दीन से दूर रखे। उसकी हालत यह थी कि जब भी कोई मुसलमान उसके पास से गुजरता तो वो ताना कसती, गालियां देती और कई दफा तो अपने घर का कूड़ा भी उनके रास्ते में डाल देती। यह सब उसकी रोजमर्रा की आदत बन चुका था। मगर ताज्जुब की बात यह थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी उसकी बातों का जवाब बुराई से नहीं दिया। जब वो गाली देती तो आप खामोशी से गुजर जाते, जब वो कूड़ा डालती तो भी आप सब्र करते और सिर्फ इतना कहते, अल्लाह उसे हिदायत दे। बुढ़िया को लगता था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देकर अपना मकसद पूरा कर रही है, लेकिन हकीकत यह थी कि उसकी इन हरकतों से प्यारे नबी का सब्र और हुस्न अखलाक और ज्यादा निखर कर सामने आता। मक्का के लोग भी जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते, कभी किसी का नुकसान नहीं करते और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। मगर तस्सुब और पुरानी अंधी रस्मों ने बहुत से लोगों की आंखों पर पर्दा डाल रखा था। वही पर्दा उस बुढ़िया की आंखों पर भी था। वो अक्सर अपने घर में बैठकर सोचती, क्या सचमुच मोहम्मद नबी हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब देखती कि उसके आसपास के लोग धीरे धीरे मुसलमान होते जा रहे हैं और अल्लाह की तौहीद का इकरार कर रहे हैं, तो उसका दिल बेचैन हो उठता। उसे हमेशा यह डर लगा रहता कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मक्का में फैल गया तो उसका पुराना मजहब और रस्म और रिवाज सब मिट जाएगा। इसी खौफ की वजह से वो जितनी ताकत रखती उतनी कोशिश करती कि लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर रखे। लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिस नाम से वो लोगों को डराती है, वही शख्स एक दिन उसके लिए रहमत और रहबरी बनने वाले हैं। उस वक्त मक्का मुअज्जमा की फिजा का मंजर बड़ा अजीब था। काबा शरीफ, वही मुकद्दस घर जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए बनाया था, मगर अब उसके चारों तरफ बुतों की भरमार हो चुकी थी। 360 से ज्यादा बुत वहां सजे हुए थे, कोई लकड़ी का,